ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब गुलाम सुंदरी को कहता है कि तुम्हें खतरा है और इस खतरे का सिर्फ एक ही हल है कि हम दोनों को आपस में शादी कर लेनी चाहिए। गुलाम सुंदरी से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी। सुंदरी को तो पहले ही गुलाम से थोड़ी थोड़ी मोहब्बत थी, तो वो चुप करके हाँ कर देती है। जहाँ पर फिर गुलाम उसे कहता है कि ठीक है, मैं सुबह तुम्हें अपने घर लेकर जाऊंगा। जहाँ पर गुलाम रात के पहर में उसको ले जाता है और सुंदर घर में जैसे ही अपनी माँ लाजो के पास जाता है, जाकर उसे कहता है कि मामा, आपको पता है कि ये आशिक अली की बेटी है और मैं इसको पसंद करता हूँ और मैंने इसके साथ शादी करनी है। जहाँ पर ये सारी बातें पीछे खुर्शीद सुन रही होती है और वो पास आती है और कहती है कि ये वही लड़की है ना जिसके बाप की डेथ हुई है। जहाँ पर गुलाम कहता है कि जी ये वही लड़की है, इसके बाप का नाम आशिक अली है। जहाँ पर फिर जैसे ही खुर्शीद उसकी तस्वीर देखती है और फिर जल्दी से सुंदरी को अपने गले से लगा लेती है और गुलाम से कहती है कि तुम्हें पता है ये मेरी बेटी है। जिसके बाद गुलाम बहुत ज़्यादा खुश होता है कि ये तो मेरी अपनी ही कज़न निकली। जहाँ पर गुलाम कहता है कि फूफो जान, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। जहाँ पर खुर्शीद बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो कहती है कि ठीक है, तुम सुबह तैयारी करो, आप दोनों का सुबह ही निकाह होगा। जहाँ पर जहांदाद और साहिब जान दोनों वहाँ पर आ जाते हैं और वो इनकी सारी बातें सुन लेते हैं। जहाँ पर खुर्शीद अब डरती नहीं है और अपने भाई के आगे डटकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि भाईजान, ये मेरी बेटी है और सुबह मैं इन दोनों का निकाह कर रही हूँ। जहाँ दाद खुर्शीद से कहता है कि ये तुम्हारी बेटी है और तुम जो मर्जी करो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। जहाँ पर ये एक बात तो मेरी समझ से बाहर है कि पहले तो इसको बहुत मसला था कि यह आशिक अली की बेटी है, लेकिन जब इसकी माँ इसके साथ खड़ी हो गई तो अब तो इसके भाई की ज़ुबान ही बंद हो गई। जहाँ पर फिर अब खुर्शीद अपनी बेटी का साथ देगी और उसके आगे एक सीसा पलाई की दीवार बन जाएगी। जहाँ पर फिर दूसरी तरफ गुलाम सुंदरी से कहता है कि सुबह हमारा निकाह होगा और तुम तैयार हो जाना। जहाँ पर फिर सुंदरी गुलाम से कहती है कि आपको पता है कि बादशाह मुझे पसंद करता है। जैसे ही गुलाम ये बात सुनता है तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि तुम क्या कह रही हो। जहाँ पर फिर सब यही फैसला करते हैं कि सुबह इनका निकाह होगा और कोई भी बादशाह को बताएगा नहीं। और फिर अगले दिन निकाह की तैयारियां हो जाती हैं और इनका निकाह शुरू हो जाता है। और फिर जैसे ही निकाह ख़त्म होता है तो बादशाह भी वहाँ पर आ जाता है। बादशाह कहता है कि ये कौन है। जहाँ पर गुलाम कहता है कि ये मेरी बेगम है। जहाँ पर फिर बादशाह को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो फिर ये फैसला करता है कि वो इन दोनों को खुश नहीं रहने देगा। जहाँ पर ये दोनों हनीमून के लिए कहीं जाते हैं और बादशाह को पता चल जाता है और वो वहीं पर इसका बहुत बुरा हाल करता है और सुंदरी को किडनैप करवा लेता है। जहाँ पर फिर कुछ ही देर बाद ये कॉल करके उसको कहता है कि अगर तुम्हें सुंदरी की जान प्यारी है ना, तो तुम अभी उसी वक्त इसको तलाक दो। जहाँ पर गुलाम कहता है कि नहीं, मैं इसको तलाक नहीं दूंगा। जहाँ पर फिर बादशाह इसको लोकेशन बताता है और वो लोकेशन के ज़रिए सुंदरी के पास पहुँच जाता है। गुलाम जैसे ही उसके पास पहुंचता है, बादशाह कहता है कि इसको तलाक दो, लेकिन गुलाम नहीं देता। जहां पर फिर बादशाह को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी पिस्टल निकालता है और इसके ऊपर चला देता है, जो गोली सीधी जाकर इसके बाजू के ऊपर लगती है और फिर गुलाम वहीं पर गिर जाता है। बादशाह डर के मारे वहाँ से भाग जाता है और फिर सुंदरी गुलाम को लेकर हॉस्पिटल पहुँचती है। जहाँ पर फिर अब मुझे तो यही लगता है कि अब बादशाह डर के मारे हमेशा के लिए किसी और मुल्क चला जाएगा और सुंदरी और गुलाम दोनों आपस में खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे। यहाँ पर यह भी हो सकता है कि गुलाम को ज़्यादा चोट लग जाए और गुलाम मर जाए और फिर गुलाम इस स्टोरी से हमेशा के लिए निकल जाए और फिर सुंदरी और बादशाह हमेशा के लिए एक हो जाएं। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? ये तो हमारी प्रिडिक्शन थी, ये गलत भी हो सकती है। आप लोगों का इस बारे में जो भी ख्याल है कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।